क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां हर जनजाति का अपना त्योहार है और इन्हीं त्योहारों की वजह से इसे कहा जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल। एक ऐसा राज्य जहां पहाड़ बादलों को छूते हैं, घाटियों में फूलों का समंदर दिखाई देता है और हर मोड़ पर अलग अलग संस्कृति, नृत्य और परंपराएं आपका स्वागत करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। भारत के उत्तर पूर्व में बसा यह छोटा सा राज्य जितना रहस्यमयी है उतना ही खूबसूरत भी। यहाँ की राजधानी है कोहिमा और सबसे बड़ा शहर है डिमापुर। डिमापुर को गेटवे ऑफ नागालैंड कहा जाता है क्योंकि यहीं से इस रहस्यमयी राज्य की असली यात्रा शुरू होती है। रेलवे और एयरपोर्ट की वजह से यही शहर बाहरी दुनिया और नागालैंड के बीच का पुल है। लेकिन जैसे ही आप डिमापुर से आगे बढ़ते हैं, हर मोड़ पर आपको नागालैंड की असली पहचान दिखने लगती है। पहाड़ों पर बसी रंगीन जनजातियां, उनके त्योहार और अनोखी परंपराएं। त्योहारों की वजह से ही नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। यहाँ की हर जनजाति का अपना अलग त्योहार है। कहीं खेती की शुरुआत पर जश्न होता है तो कहीं फसल कटाई पर। ढोल, नगाड़ों और नृत्य से सजी ये रातें किसी भी यात्री के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन जाती हैं। लेकिन नागालैंड की खासियत सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी हैरान कर देती है। कोहिमा की शांत घाटियों से लेकर मोन जिले के रहस्यमयी हेडहंटर इतिहास तक हर जगह की अपनी एक अनकही कहानी है और यही कहानियां नागालैंड को इतना अद्वितीय बनाती हैं। नागालैंड की एक और बड़ी खासियत है यहाँ की जनजातीय विविधता। पूरे राज्य में 16 से भी ज्यादा प्रमुख जनजातियां रहती हैं और हर जनजाति की अपनी अलग बोली, पहनावा, खान पान और परंपरा है। यही वजह है कि जब आप नागालैंड घूमते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर कुछ किलोमीटर पर आप एक नई दुनिया में आ गए हों। इन्हीं जनजातियों में सबसे चर्चित है कोन्याक जनजाति, जिन्हें कभी हेडहंटर कहा जाता था। सदियों पहले युद्धों के दौरान दुश्मनों का सिर काटना इनकी परंपरा का हिस्सा था। आज ये प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन इनके किस्से और कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। और अगर बात खान पान की करें तो नागालैंड के स्वाद भी उतने ही अनोखे हैं जितनी यहाँ की संस्कृति। यहाँ की खाने में बांस की कोपल, सुअर का मांस और अनोखी हर्ब्स का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, नागालैंड अपने भूत जोलोकिया के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, जिसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में गिना जाता है। नागालैंड का नाम आते ही सबसे पहले जिस त्योहार की याद आती है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिसंबर के महीने में कोहिमा के किसामा गांव में मनाया जाने वाला ये त्योहार नागालैंड की असली पहचान है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य की सभी जनजातियां अपनी संस्कृति, नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प को एक ही जगह पर दिखाती हैं। हजारों सैलानी हर साल इस त्योहार में सिर्फ नागालैंड ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक नृत्य और जनजातीय पहनावे देखकर लगता है मानो आप किसी और ही युग में पहुंच गए हों। लेकिन नागालैंड की खूबसूरती सिर्फ त्योहारों में नहीं बल्कि इसकी प्राकृतिक वादियों में भी झलकती है। इनमें सबसे मशहूर है जुकू घाटी, जिसे नॉर्थ ईस्ट का फ्लावर वैली कहा जाता है। यहाँ गर्मियों में रंग बिरंगे फूलों का ऐसा नज़ारा दिखता है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं। ट्रैकिंग पसंद करने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और अगर आप एडवेंचर और इतिहास पसंद करते हैं तो कोहिमा का वॉर सेमेट्री और मोन जिले का हेडहंटर ट्रेल आपको नागालैंड के अनसुने पहलुओं से मिलवाएगा। नागालैंड सिर्फ त्योहारों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने संगीत और लोक नृत्यों के लिए भी मशहूर है। यहाँ की हर जनजाति का अपना पारंपरिक नृत्य है जिसमें युद्ध की वीरता, खेती बाड़ी की मेहनत और जीवन की खुशियाँ झलकती हैं। इन नृत्यों में इस्तेमाल होने वाले ढोल, बांसुरी और पारंपरिक गानों की धुनें वातावरण को इतना जीवंत बना देती हैं कि देखने वाला खुद को इसमें खो देता है। यहाँ की एक और बड़ी खासियत है हस्तशिल्प और बुनाई। नागालैंड की महिलाएं हाथ से बने कपड़े और रंग बिरंगे शॉल तैयार करती हैं जिन पर जनजातीय पैटर्न और डिजाइन बेहद आकर्षक होते हैं। ये शॉल सिर्फ पहनावे नहीं बल्कि पहचान और गर्व का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा नागालैंड में कई लोक कथाएं और दंत कथाएं भी सुनने को मिलती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में प्रकृति, जानवरों और जनजातीय जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि आप किसी पौराणिक दुनिया में पहुंच गए हों।
नागालैंड घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच माना जाता है, जब मौसम साफ और सुहावना होता है और पहाड़ों घाटियों की असली खूबसूरती दिखती है। खास तौर पर दिसंबर का महीना सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि इसी समय कोहिमा के किसामा गांव में मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे आसान रास्ता डिमापुर है, जिसे नागालैंड का गेटवे कहा जाता है। डिमापुर एयरपोर्ट से कोलकाता और दिल्ली जैसी जगहों से सीधी फ्लाइट्स मिलती हैं, जबकि डिमापुर रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट के बाकी हिस्सों से ट्रेन कनेक्शन है। डिमापुर से कोहिमा सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है और टैक्सी या बस से 2 से 3 घंटे में आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठहरने के लिए यहाँ हर तरह के विकल्प मिलते हैं। अगर आप लोकल संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो गांवों में बने होम स्टे और ट्राइबल कॉटेज बेस्ट हैं। वहीं प्रकृति के बीच सुकून चाहने वालों के लिए इको रिसॉर्ट्स का विकल्प है। कोहिमा और डिमापुर जैसे बड़े शहरों में आरामदायक गेस्ट हाउस से लेकर अच्छे होटल भी उपलब्ध हैं। नागालैंड की यात्रा अधूरी मानी जाएगी अगर आप इसके कुछ खास स्थानों को न देखें। सबसे पहले आती है राजधानी कोहिमा, जहां शांत घाटियां, ऐतिहासिक वॉर सेमेट्री और किसामा गांव का हॉर्नबिल फेस्टिवल यात्रियों को आकर्षित करता है। इतिहास और संस्कृति को करीब से समझना चाहें तो मोन जिला जरूर जाए, जहां कोन्याक जनजाति और उनके हेडहंटर किस्से सुनने को मिलते हैं। वहीं मोकोकचुंग अपनी एओ जनजाति और उनके रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है, जो लोक संस्कृति का असली स्वाद कराता है। इसके अलावा वोखा अपनी नैसर्गिक खूबसूरती और फलों के बागानों के लिए मशहूर है और फेक जिला रोमांचक ट्रैकिंग ट्रेल्स और झीलों का अनुभव देता है। यानी नागालैंड में हर मोड़ पर एक नई कहानी, नई संस्कृति और नया नजारा आपका इंतजार करता है। नागालैंड की असली खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि इसे महसूस करने में है। यहाँ आकर आप सिर्फ जगहें नहीं देखते, बल्कि हर कदम पर संस्कृति को जीते हैं। अगर आपको नागालैंड की यह रोचक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल और नई कहानी के साथ। जय हिंद।